तो बाबा ने एक बात सबसे पूछी, क्या बचपन के दिन याद है आप सभी को? तो कितने लोगों को अपने बचपन के दिन याद है जब हम ज्ञान में आए थे? वो दिन कितने प्यारे थे। तो वो दिन कितने प्यारे थे, तो क्या आज के दिन भी उतने प्यारे हैं? सभी है ना? कि वो नशा कम हो गया, वो जोश कम हो गया, सेवा का, बाबा की याद का। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, और ये मैं खुद स्वयं की चेकिंग करती हूँ, तो मुझे लगता है कि जब हम ज्ञान में आए थे तो एक अलग उमंग उत्साह था, और अभी कहीं ना कहीं बाबा सबकी मन की स्थिति को देख रहे हैं, क्योंकि बाबा जब भी मुरली चलाते हैं हम बच्चों की मन की स्थिति के हिसाब से चलाते हैं। और बाबा ने कहा कि समय बहुत कम है, तो हम सभी को पता है कि समय कम है, क्योंकि बाहर दुनिया में जो हो रहा है पता चल गया है कि अब समय बिल्कुल नहीं है। तो हमें फिर से अपने बचपन के दिन को वापस लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते हैं ना, भले आपको मन कितना भी न माने, फिर भी आप जब अपने आप से क्या करो, हट करो, तो मुझे बैठना है मतलब बैठना है। तो कहीं ना कहीं अब हम सबको क्या करना है, हट करना है, और अपने पुराने वाले बचपन के दिन वापस लाने हैं, है ना? बाबा भी अभी क्या कर रहे हैं, सिंपल रीति पढ़ा रहे हैं, और एक टीचर भी अपनी क्लास में सारे बच्चों को एक समान देखता है ना, किसी की महिमा नहीं करता। हाँ, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना कि ये बच्चा मेरा बहुत क्या बच्चा है, होनहार बच्चा है। तो वैसे स्कूल में जो टीचर होता है ना, और उसको आगे बढ़ाने के लिए तारीफ जरूर करता है, तो बाबा भी इससे ऐसे करते हैं कि हम सच में कितने भाग्यशाली है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में हूँ जो बहुत सारे गुरु करके रखे हैं। कोई राधा स्वामी में है, कोई निरंकारी में है। आप लोग को जान के थोड़ा सा लगेगा कि उनको परमात्मा का यथार्थ परिचय ही नहीं है। जो राधा स्वामी वाले हैं कहेंगे, मेरे जो हेड मास्टर हैं, तो मैंने एक दिन ऐसे ही उनसे पूछ लिया कि परमात्मा कौन है, मैंने जानना चाहती थी उनके में क्या सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा वो कई सालों से जुड़े हैं, यानी कि काफी साल हो गए। तो वो मुझसे कहते हैं परमात्मा जो है ना, वो है कोई निराकार, पर उसका किसी को कोई पता नहीं है ना? तो निराकार है क्योंकि सबको पता है, लेकिन है कौन, कैसा है, कौन है, किसी को नहीं पता है। तो भजन के द्वारा उन्होंने मुझे एक बात कही कि हम भजन के द्वारा जो है उस परमात्मा तक पहुंचने की, उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो मुझे कहते हैं आप भजन करो, आप उस परमात्मा से जुड़ के रहो, आपको मतलब कोशिश करो। वो भले हम नहीं पा सकते उनको, देखो दुनिया वालों को क्या मनसा है, भले हम उस परमात्मा का सत्य परिचय नहीं पा सकते, उनको जान नहीं सकते, लेकिन भजन कीर्तन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनके सानिध्य में, उनकी कृपा दृष्टि में हम रह सकते हैं। तो मुझे उनकी बातें सुन के ऐसा लगा, थैंक यू बाबा, इतने भाग्यशाली हैं। दुनिया वालों को तो आप हो कौन यही नहीं पता है, और एक हम बाबा के बच्चे हैं कि हम भगवान को जानते हैं, उनसे मिलन मनाते हैं। दुनिया वालों के लिए परमात्मा का सृष्टि में आना क्या है, असंभव है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि परमात्मा सृष्टि पे आया हुआ है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, इनफैक्ट उनका कार्य जो है 95% क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, 5% बच गया। तो उनकी बुद्धि वो बात समझ ही नहीं पाती कि भगवान आ सकते हैं। क्या हम भी तो ऐसे थे ना कि भगवान आ सकते हैं, ये हम हमारे में भी नहीं था। तो दुनिया वाले और हम में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो हम सब अपने आप को बहुत बाबा का शुक्रिया करें, उन्होंने हमें अपना बनाया, अपना परिचय दिया, कैसे उनसे मिलन मनाना है ना, योग के माध्यम से, चाहे साकार माध्यम से। तो इन सब के लिए बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दुनिया में बहुत अंधकार है और परमात्मा का सत्य परिचय नहीं होने के कारण सब भटक ही रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूँगी। अभी कल विजय भाई अभी बता रहे थे कि वंदे मातरम जो है, हमारा नेशन प्रोटोकॉल चेंज हो गया ना, राष्ट्रगान के पहले क्या करना है, संपूर्ण वंदे मातरम। तो मैं अभी ये मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले आया है ना,
तो उससे पहले मैं 10 दिन पहले अपने स्कूल में बच्चों को संपूर्ण वंदे मातरम की प्रैक्टिस करवा रही थी। पता नहीं यूं सबको बिठा बिठा के सिखा रही थी। इनफैक्ट बच्चे सीख भी गए थे। तो मेरे जो हेड मास्टर हैं, तो मैंने उनको बोला कि सर अब हम जो है ना संपूर्ण वंदे मातरम करवाएंगे। तो ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अभी तो देख रहे हैं ऐसे कर रहे हैं ठीक है ऐसे। तो एक जो दूसरे टीचर से बोलते हैं कि मैडम बहुत लंबा हो जाएगा रहने। तो मैंने बोला सर ये तो भारत माता की महिमा है ना, तो ये बच्चे कुछ सीखेंगे, नया सीखेंगे, नहीं हम कराएंगे। तो नहीं, पुस्तक में जितना आता है हम उतना ही करवाएंगे। मैं बोली सर बच्चे कुछ सीखेंगे। उसके बाद बोलते अच्छा ठीक है। तो उस बीच ऐसा हुआ कि मैं प्रेयर में लेट पहुंच रही थी, तो मुझे पता था मैं नहीं रहूंगी तो नहीं करवाएंगे। तो और वो भी रहता कि नहीं करवा रहे। तो एक दिन जिस दिन ये न्यूज़पेपर में आया तो मुझे एक सर बोलते हैं मैडम बधाई हो। तो मैंने बोला किस बात की? आप जो चाह रहे थे वो हो गया। तो क्या हो गया? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि संपूर्ण वंदे मातरम गायन करने का सभी स्कूलों में, सरकारी संस्थानों में प्रोटोकॉल चेंज हो गया है। तो मुझे वो चीज़ इतनी अच्छी लगी कि यार देखो है ना, मतलब मेरे कहने का ये भावार्थ है कि जैसे बाबा कहते हैं ना आप छोटे छोटे जब बोलते हो तो कोई सुनता नहीं है। तो जब मोदी जी ने उस चीज़ को क्लियर कर दिया कि अब प्रोटोकॉल चेंज हो रहा है, तो देखो सारी दुनिया एक बार, मतलब मुझे उससे एक चीज़ और समझ में आई कि चाहे तो वो तो भगवान का कार्य है, 1 सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं, 1 सेकंड में, है ना। तो इतने समय, लंबे समय से भगवान हमसे करवा रहे हैं। पहले बाबा ने कहा कि आप बच्चे पहले मेहनत करो, मुझे दुनिया को कराने में 1 सेकंड नहीं लगे। तो समझ में आता है कि बाबा का ड्रामा कैसे चलता है। वो क्यों हम लोग को इतना दौड़ा रहा है, सेवा करवा रहा है, भगा रहा है। बाबा को क्या अपने आप को प्रत्यक्ष करने में समय लगेगा, है ना। तो बिल्कुल नहीं लगना है, बिल्कुल नहीं लगना है। हम ये कभी ना सोचे कि हमारे दम पे बाबा प्रत्यक्ष होंगे। बाबा हमें प्रत्यक्ष करवाना चाह रहे हैं। बहुत पहले की बात है, जब बाबा से शुरू में हम मिलते थे तो मैंने बाबा को कहा था एक बार टाइम तो ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, टाइम है। तो बाबा को कहा था कि बाबा मेरे अंदर तो विशेषता नहीं है कि मैं आपको प्रत्यक्ष करवा सकूं। शिव बाबा को कहा था। तो शिव बाबा ने तो क्या बोला, क्या उत्तर दिया पता है आपको? बाबा ने मुझसे कहा आप खुद को प्रत्यक्ष करो, बाप खुद ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। मतलब इस बात से साबित होता है कि सारी चीजें जो बाबा तामझाम करवा रहे हैं हम बच्चों के लिए करवा रहे हैं। वरदान है सर्विसेबल भव। सर्विसेबल हो ना, सर्विसेबल अर्थात हर संकल्प और कर्म सर्विस में साथ साथ लगा हो। हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म भी कैसा हो? बाबा की सेवा में हो। तीनों ही सर्विस साथ साथ होनी चाहिए। मनसा द्वारा आत्माओं को बाप से बुद्धि योग लगाने की, मनसा संकल्प की मनसा द्वारा आत्माओं को बाप से बुद्धि योग लगाने की, वाणी द्वारा बाप का परिचय देने और कर्म द्वारा दिव्य गुण मूर्त बनने की सेवा। यही अंतिम सेवा का रूप है। मनसा वाचा कर्मणा हमारा तीनों क्या होना चाहिए? सेवा में होना